मिनटों में कैसी हो रही है आज की क्लोजिंग आपको दिखाते हैं। निफ्टी 9400 से कुछ नीचे आकर 9385 के करीब बंद होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अच्छी बढ़त है 2% के आसपास की। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है आज के बाजार में, देखिए निफ्टी बैंक 4% चल रहा है, निफ्टी से ज्यादा ये ड्रैग था और यहीं पर आज आपने तगड़ी शॉर्ट कवरिंग आते हुए देखी है। अब आगे और क्या घोषणाएं होती हैं उस पर नजर होगी। आरबीआई पर भी हमारी नजर क्लोजली बनी हुई है कि आरबीआई की ओर से क्या संकेत मिलते हैं, लेकिन एक थम्स अप मिल रहा है फिलहाल बैंकिंग सेक्टर की ओर से पूरे पैकेज को। पीएसयू बैंक इंडेक्स डायरेक्टर साहब एक बार जरूर दिखाइएगा, क्योंकि मेरे ख्याल में उसमें निफ्टी बैंक से भी आपको थोड़ी बेहतर तेजी दिखेगी। जी हाँ, देखिए 6.5% ऊपर पीएसयू बैंक इंडेक्स आज आपको बंद होता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा चलिए नजर डालते हैं कुछ और स्टॉक्स पे जहां पे खास तौर पे आपने आज मूवमेंट आते हुए देखे हैं। सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी में बढ़ने वाले शेयरों की, और यहां पर हमने सुबह आपको बताया था कि आज की थीम बहुत ही स्ट्रॉन्ग सीमेंट में दिख रही है, तो आपने अल्ट्राटेक में तेजी देखी। L&T देखिए, उम्मीद की जा रही है कि अगर बड़ा निवेश होगा अलग अलग सेक्टर्स में तो इनको ऑर्डर मिलेंगे, क्योंकि ये हर एक सेक्टर के लिए कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, इंजीनियरिंग का काम करते हैं। एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई ये दो प्राइवेट बैंक्स हैं जिन्होंने आज लीड किया है निफ्टी बैंक की तेजी को, और निफ्टी की तेजी में भी इनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है। दो स्टॉक कल का खिलाड़ी आज के तौर पे आपको बताए गए, टोरेंट पावर और अक्षर केम इंडिया, जहां पर आप तेजी देख रहे हैं। अक्षर केम आपको सर्किट पे नजर आएगा। पंड्या का फंडा स्टॉक जो मैंने आज आपको बताया, वी गार्ड इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग की थीम पे, और जेएम फाइनेंशियल्स में रिकवरी के दौरान आपको शानदार रिटर्न कमा कर देगा। शानदार कमाई का आइडिया आपने देखा पीएफसी में, ये सरप्राइज इंक्लूजन था दरअसल एमएससीआई में। आरईसी 12% ऊपर। ये दो सरकारी कंपनियां जो फाइनेंशियल वो भी खास तौर पे बिजली कंपनियों के लिए फाइनेंसिंग का काम करती हैं। ईआईएल एक बड़ा अंडर परफॉर्मर है, बहुत दिनों के बाद आज हमने यहाँ पर एक तेजी देखी है। ये अपने 52 वीक क्लोज के आसपास से बाउंस करता हुआ आज आपको देखने को मिलेगा। भेल की तो बात ही नहीं है। इसके मैनेजमेंट की ओर से संकेत आ रहे हैं कि इन्होंने जो एक कोशिश शुरू की है दुनिया के बड़े कंपनियों को, इन्वेस्टरों को लाने की, उसमें रिस्पांस अच्छा मिल रहा है। एमएससीआई का ट्रिगर तो खैर था ही भेल में, लेकिन नजर डालिए अब निफ्टी पे, क्योंकि क्लोजिंग बेल बज चुकी है। आज का ट्रेड पूरा हुआ, अब आपकी स्क्रीन पर बिल्कुल खामोशी है, और 9383 यह है लेवल निफ्टी का, 186 अंक ऊपर 2% की तेजी के साथ। तो दिन के हाई से अगर आप देखेंगे थोड़ा सा हम नीचे आकर बंद हो रहे हैं, लेकिन क्लोजिंग बुरी नहीं है। निफ्टी बैंक अगर 19,656 पे है, यहां से 200 पॉइंट और ऊपर बंद हो गया होता तो शायद अच्छा होता। लेट्स सी आगे का न्यूज फ्लो, इस पर नजर बनी रहेगी। पीएसयू बैंक आज बड़ी भूमिका निभाते हुए नजर डालिए आप। एडवांस डिक्लाइन पे भी आज जरूर, क्योंकि अगर एक स्टॉक नीचे है तो 3 में तेजी देखने को मिल रही है। मिड कैप इंडेक्स थोड़ा बेहतर ही प्रदर्शन करता हुआ निफ्टी के मुकाबले, स्मॉल कैप इंडेक्स का परफॉर्मेंस भी आज बेहतरीन देखने को मिला है। ट्रैक्शन लेकिन हमने देखा कि कुछ बड़ी कंपनियों और सिलेक्टिवली सेकेंड लाइन स्टॉक्स पर टिका हुआ नजर आया। मिड कैप स्मॉल कैप की एक ब्रॉड रैली अभी धीरे धीरे बन रही है। आगे जैसे जैसे आपको एक के बाद एक स्टिमुलस के डिटेल्स मिलेंगे तो यहाँ पे बेहद शानदार मौके आपको जरूर मिलने वाले हैं। कुछ और स्टॉक्स पर नजर डाल लेते हैं जिन पे आज सभी की नजर थी। देखिए इंडेक्स के बाहर चंबल फर्टिलाइजर, ये था आपके लिए आज का नया खिलाड़ी जो नीरज ने दिया था। टैनफैक हेमंत का नया खिलाड़ी था। नोसिल को सुबह पहला सौदा में शैल जी ने पकड़ा था, और आरसीएफ तो फर्टिलाइजर की तेजी में शामिल होता हुआ। आज बाय द वे मेट की ओर से संकेत भी आए हैं कि मॉनसून वक्त पे आ रहा है। बामर लॉरी पीएसयूज में लीड करता हुआ आपको नजर आएगा। मॉयल एक और ऐसा ही स्टॉक, एस्कॉर्ट्स नतीजों के पहले 6% ऊपर, और जेएसपीएल ये एक और स्टॉक है जो हमने आपको सुबह बताया था, और देखिए यहां पर तेजी जबरदस्त देखने को मिल रही है। आईडीएफसी फर्स्ट, कैनरा बैंक, L&T फाइनेंस होल्डिंग, आईबुल हाउसिंग फाइनेंस, तो पीएसयू और प्राइवेट बैंक्स फाइनेंशियल्स पूरी तरह से आज फोकस में छाए रहे, और काफी शानदार मूव आपने यहां पर देखा है। आईआरसीटीसी में तो लगातार 5% के सर्किट लगते जा रहे हैं, चूंकि 5% का ही सर्किट है, क्योंकि हर रोज नई नई ट्रेन आती जा रही हैं, चलती जा रही हैं, और श्रमिक एक्सप्रेस का जो एक पूरा का पूरा फायदा है वो तो है ही। इसके अलावा डायनामिक फेयर वाली ट्रेनें जिनकी बुकिंग सिर्फ और सिर्फ आईआरसीटीसी पे हो रही है, तो स्ट्रॉन्ग ट्रिगर। रैमको सीमेंट एक और सीमेंट स्टॉक जो हमने आपको सुबह पहला सौदा में बताया। जुबिलेंट लाइफ और हेवल्स, जुबिलेंट लाइफ के लिए भी अच्छी खबर आती हुई, तो इनका असर आपने साफ तौर पे आते हुए देखा है। इतने अच्छे बाजार में भी कुछ स्टॉक्स जो कमजोर हुए, थोड़ी शायद एफएमसीजी में मुनाफा वसूली आपने देखी है। नेस्ले में तो कुछ खबर भी आ सकती है, ये आपको बताया मोटा भाई ने, लेकिन ब्रिटानिया थोड़ा सा कमजोर होता हुआ, नेस्ले 5% नीचे। सन फार्मा और भारती एयरटेल भी थोड़ी मुनाफा वसूली की चपेट में आते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छी तेजी थी, हो गई थी। अब लोग यहाँ से थोड़ा सा मुनाफा निकाल कर दूसरे सेक्टर में लगाने की कोशिश कर रहे हैं। शैल जी।